हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कौशल क्लासेस। आज की वीडियो में हम लोग यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर को लेकर आपके लिए कुछ पॉइंट्स लेकर आए हैं। उन पॉइंट्स पर आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। आपको सारे पॉइंट्स क्लियर करने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि आपके माइंड में बहुत सारा कन्फ्यूज़न है कि ये कैसे होगा, कितने अंकों का होता है सेमेस्टर, टीचिंग कब से शुरू होती है और जो टीचिंग के नंबर होते हैं क्या वो जुड़ते हैं या नहीं। तो इन सारे टॉपिक्स को आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। अब देखिए, कोई भी आप लोग पढ़ाई करते हो या कोई भी आप क्लास में जाते हो, ठीक है, तो आपके लिए ये डीएलएड जो है वो फर्स्ट सेमेस्टर यानी कि आपके लिए स्टार्टिंग है और स्टार्टिंग में आपको किसी भी चीज़ को लेकर कन्फ्यूज़न होता ही है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, आज की वीडियो में हम सारे जो आपके कन्फ्यूज़न है, जो आपके सारे पॉइंट्स हैं जो आपके माइंड में चल रहे हैं, ठीक है, तो हम उन सभी को आज की वीडियो में क्लियर करेंगे। अब सबसे पहले तो वीडियो आपको पूरा देखना है, ठीक है, वीडियो स्किप नहीं करना है, क्योंकि स्किप करने से फिर आपके माइंड में कुछ क्वेश्चंस रह जाएंगे। आप देखिए, वीडियो पूरा देखिए, भले ही स्पीड फास्ट करके देखिए, ठीक है, लेकिन आपको पूरी जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और बहुत ही सिंपल वे में आपको समझाएंगे, जिससे आपको हर चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। फिर भी आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है या फिर आपको कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उसको लेकर आपको आपके कमेंट का जवाब ज़रूर दूँगी, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले मैं आज आपको जो है फर्स्ट सेमेस्टर की मार्कशीट दिखाती हूँ। देखिए, यहाँ पर मैंने एक मार्कशीट लगाई हुई है, ठीक है। ये आपकी कुछ इस तरीके से मार्कशीट आती है। अब आप देख सकते हैं आपके सब्जेक्ट्स, ओके, आपके सब्जेक्ट्स कितने रहते हैं? 8 सब्जेक्ट रहते हैं। कुल मिला के आपके 8 सब्जेक्ट्स रहते हैं। चलिए यहाँ आपको समझाते हैं अच्छे से। मार्कशीट आपने देख ली ना। अभी देखिए, आपके टोटल जो हैं मार्क्स 800, ठीक है, क्योंकि हमारे सब्जेक्ट कितने रहते हैं? 8, ठीक है। अब 8 सब्जेक्ट, एक सेकेंड, 8 सब्जेक्ट, ठीक है। अब टोटल जो आपके मार्क्स होते हैं वो होते हैं 800। 800 का आपका यूपी डीएलएड का फर्स्ट सेमेस्टर होता है। अब आप देखिए, 3 सब्जेक्ट आपके इसमें होते हैं, क्योंकि 8 सब्जेक्ट हमारे हैं, उसमें से 3 सब्जेक्ट जो होते हैं वो होते हैं आपके 50 मार्क्स के। कितने? 50 मार्क्स के। बाकी के बचे हुए 5 सब्जेक्ट आपके होते हैं 25 मार्क्स के। इतनी बात समझ में आई ना। अभी जो आपके 50 मार्क्स का होता है उसमें क्या होता है कि आपको पास होने के लिए 25 नंबर जो हैं वो लाने होंगे एग्ज़ाम में, ठीक है। और जो 25 का होगा उसमें आपको 12 मार्क्स लाने होंगे, ठीक, क्लियर। अब आपको बताते हैं कि इसका टोटल कितना हुआ। देखिए, 3 सब्जेक्ट आपके 50 मार्क्स के हो गए, तो ये कितना हो गया? 150, ठीक। उसके बाद आपके 5 जो सब्जेक्ट थे वो हैं 25 मार्क्स के, तो वो कितने हो गए? 125, ओके। तो ये टोटल आपका कितना हो गया? 275, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, चलिए यहाँ लिख देती हूँ 275। कितनी की हो गई आपकी ये थ्योरी? 275 की, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नहीं तो आप इसको 2 बार भी देखेंगे ना, वीडियो को एक बार भी अच्छे से देख लेंगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि 3 सब्जेक्ट आपके, देखिए टोटल 8 सब्जेक्ट और उसमें से 3 सब्जेक्ट 50 मार्क्स के, जिसमें पास होने के लिए 25 नंबर चाहिए। एंड नेक्स्ट आपके 5 जो सब्जेक्ट हैं वो 25 मार्क्स के, जिसमें आपको पास होने के लिए 12 मार्क्स चाहिए, ठीक है। 50 मार्क्स के जो हैं उसका टोटल हुआ 150 और 25 मार्क्स के जो 5 सब्जेक्ट हैं उसका टोटल हुआ 125। अब दोनों को मिला के टोटल आपका हो जाता है 275। इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है। देखिए, चलिए फिर हम बात करेंगे आपकी सब्जेक्ट की। एक आपका सब्जेक्ट होता है इसमें शारीरिक शिक्षा। क्या होता है? शारीरिक शिक्षा, ठीक है। इसके हमें 50 मार्क्स मिलते हैं। ये आपका पेपर नहीं कराया जाता है, ऐसे ही आपको 50 मार्क्स दिए जाते हैं शारीरिक शिक्षा के नाम पर, ठीक है। आपके मार्कशीट में वो चढ़ के आ जाएंगे, ठीक। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए क्या होता है कि आपकी लगती है टीचिंग,
क्वेश्चन आपका क्या था कि टीचिंग लगती कब है। तो देखिए सबसे पहले तो हम वो क्वेश्चन आपका क्लियर कर देते हैं। आपका सेमेस्टर होता है 6 मंथ का, ठीक है। 6 मंथ के सेमेस्टर में आपका लास्ट में आपके 5 मंथ के बाद, ठीक है, आपकी टीचिंग लगती है। 1 महीने की टीचिंग होती है आपकी, यानी कि 30 डे की टीचिंग होती है। 4 मंथ के बाद में टीचिंग लग जाती है, कभी कभी 5th मंथ के बाद में, ठीक है। कॉलेज के ऊपर होता है। और 30 डे की आपकी जो है टीचिंग वो करवाई जाती है, यानी कि 30 दिन का आपको कार्यकाल करना होगा। जो इसमें छुट्टियां आती हैं या फिर आप छुट्टियां ले लेते हैं वो काउंट नहीं की जाती हैं। आपको 30 दिन का वर्किंग डे आपका देखा जाता है कि 30 दिन आपने काम वर्क जो आपने किया है वो नहीं किया है, ये देखा जाता है। आप टीचिंग करने गए हैं या नहीं, उस हिसाब से आपको नंबर दिए जाते हैं। और नंबर कितने दिए जाते हैं अब बात करते हैं उसकी। तो टीचिंग के आपको जो नंबर मिलते हैं वो मिलते हैं 100 नंबर। इज़ दैट क्लियर? टीचिंग के नंबर कितने मिलते हैं? 100 नंबर, ठीक है। 100 नंबर की आपकी टीचिंग होती है। अब आप टीचिंग में आपको नंबर मिल कितने रहे हैं वो आपका, जहां आप टीचिंग करने जाएंगे, क्योंकि आपको दूसरे स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में जाना होता है टीचिंग करने के लिए, है ना। तो जब आप वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ के प्रधानाध्यापक जो होते हैं, जो प्रिंसिपल होते हैं, वो आपको कितने नंबर देते हैं 100 में, ये आपके व्यवहार पर डिपेंड करता है। आप वहाँ पर गए हो, कैसा आपका व्यवहार रहा है वहाँ टीचर्स के साथ में, ठीक है। तो वो चीज़ देखी जाती है। आपने पढ़ाया बच्चों को या नहीं पढ़ाया, कैसे पढ़ाया। वैसे तो नॉर्मली देखा जाए तो 100 नंबर सारे जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो दे ही देते हैं स्टूडेंट्स को, ठीक है, क्योंकि उनके करियर का सवाल होता है और सारे बच्चे जो हैं वो टीचिंग भी करते हैं, अच्छे से करते हैं, तो उनको 100 नंबर वो दे देते हैं। कहीं कहीं पे होता है तो 99 नंबर मिलते हैं, बट आपको 100 नंबर मिल जाते हैं, ठीक है। 100 नंबर की ही आपकी क्या होती है? टीचिंग, ठीक है। इतना समझ में आया कि 50 नंबर शारीरिक शिक्षा के, 275 आपके हो गए थ्योरी के और 100 आपको मिलते हैं टीचिंग के। उसके बाद आपका आता है क्या? प्रैक्टिकल। तो आपको प्रैक्टिकल के नंबर मिलते हैं। अब यहाँ पर हम बता देते हैं आपको। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर टीचिंग, ठीक है, ये हो गई टीचिंग। टीचिंग के आपको 100 नंबर। उसके बाद आपको शारीरिक शिक्षा के 50 नंबर मिलते हैं, ठीक है, तो ये 150 हो गया। और आपका 275 था थ्योरी का, ठीक, कितना था? 275। तो ये टोटल कितना हो गया आपका? 425, ये मिला के सब, ठीक है। उसके बाद आपको मिलते हैं प्रैक्टिकल के नंबर 375 में से। तो ये टोटल मिला के हो गया ना 800। तो 800 का इस हिसाब से आपका सेमेस्टर बनता है। आगे बात आपको समझ में? टीचिंग के 100 ये हो गए आपके, और इधर हो गए आपके शारीरिक शिक्षा के, ठीक है। इधर टीचिंग के और ये शारीरिक शिक्षा के ये 150, और ये आपके थ्योरी में ऐड किए थे हमने, है ना, कि थ्योरी में आपको कैसे नंबर मिलते हैं। तो 275 वो हुए थे टोटल। तो इसी 275 में मैंने ये वाले आपके 150 भी ऐड कर दिए, तो कितना हो गया? 425। और ये रहे आपके प्रैक्टिकल के नंबर 375। अब इन दोनों को मिला के हो गया 800। तो इस तरीके से आपका 800 का जो होता है वो आपका डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर जो है वो होता है, ठीक है। तो आई होप मैंने आपको सारे क्वेश्चन आपके जितने भी माइंड में चल रहे हैं वो मैंने उनको अच्छे से समझाने की कोशिश की है। मैंने सारे आपको पॉइंट्स बताए हैं कि कैसे आपको नंबर मिलते हैं, कितने सब्जेक्ट होते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं, ठीक है, टोटल कितना होता है, टीचिंग में कितना मिलता है, प्रैक्टिकल में कितना मिलता है। तो सब आपको अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश की है। फिर भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर बताइएगा और कॉमेंट ज़रूर करिएगा कि मेरे माइंड में ये क्वेश्चन चल रहा है। टीचिंग आपकी लास्ट में स्टार्ट होगी, ठीक है, अभी स्टार्ट नहीं होगी। तो उस चीज़ को लेकर अभी आप परेशान मत होइए। अभी आप पढ़िए आराम से, और क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं तो क्लासेस भी ज्वाइन कर लीजिए। जो भी स्टूडेंट्स नए हैं वो जल्द से जल्द मेरे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। और अगर आपके कोई क्वेश्चन है या फिर आप कोई क्लासेस चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप चैनल पर भी मुझे कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पर आपको रिप्लाई मिल जाएगा। चलिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा इन दोनों चैनल का, ठीक है, तो आप वहाँ से जाके डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।